देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री क्या कहते थे? इतना 100 करोड़, इतना 1000 करोड़। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस हो गया तो सब पाप धुल गया। तो ऐसा वॉशिंग मशीन वो रखे हुए है कि एक बार उसमें जाइए और नीट एंड क्लीन होके लगाए चले जाइए। ये दूसरे पर आरोप लगाने वाले लोग हैं, दूसरे को बदनाम करने वाले लोग हैं। जितना गलत काम करने वाले लोग ये भाजपा में ही है। और जब भाजपा के नेताओं का एकाओं का जांच हुआ है पूरे देश में, कहीं संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उसके हिसाब से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। तो कानून के हिसाब से काम हो रहा है। अब किसी को परेशानी है, किसी को दिक्कत है, तो उससे क्या मतलब है भाई? हम लोग ये तो जुमलाबाज लोग हैं, ये ठग लोग हैं और जुमला का सहारा लेकर के इस बार भी 2024 का चुनाव पार करना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी जब आपने वादा किया तो पूरे देश के नौजवानों को नौकरी दीजिए। हो सकता है चुनाव में आपको अवसर मिल जाए, क्यों नहीं करते हैं? कौन उनको बाधा पहुंचा रहा है? कभी बिहार के नौजवानों ने कहा कि नौकरी हम नहीं लेंगे, कभी दूसरे प्रदेश के लोगों ने कहा कि नौकरी नहीं लेंगे। कहां दे रहे हैं नौकरी? जो बच्चे बहाल हो रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उन बच्चों से आप इंटरव्यू लीजिए। वो कितना उत्साहित हैं, वो कितना खुश हैं। उनके परिवार के लोगों से पूछिए कि कितने उत्साहित हैं और कैसा काम नीतीश कुमार जी ने किया इस राज्य में कि आज हमारे बिहार के भी बच्चे और दूसरे राज्य के भी बच्चे आज उत्साहित और खुश हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री क्या कहते थे? इतना 100 करोड़, इतना 1000 करोड़। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस हो गया तो सब पाप धुल गया। तो ऐसा वॉशिंग मशीन वो रखे हुए है कि एक बार उसमें जाइए और नीट एंड क्लीन होके लगाए चले जाइए। ये दूसरे पर आरोप लगाने वाले लोग हैं, दूसरे को बदनाम करने वाले लोग हैं। जितना गलत काम करने वाले लोग ये भाजपा में ही है। और जब भाजपा के नेताओं का एकाओं का जांच हुआ है पूरे देश में, कहीं ईडी और सीबीआई का छापा कहीं लगा है? किस पर लग रहा है? जो विपक्ष में है, भाजपा के लोगों पर ईडी और सीबीआई का छापा क्यों नहीं लगता है? सर, जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया है कि बाहरियों को मौका दिया जा रहा है और बिहार के जो लोग हैं डोमिसाइल नीति लागू करने। अरे भाई वो बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उसके हिसाब से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। तो कानून के हिसाब से काम हो रहा है। अब किसी को परेशानी है, किसी को दिक्कत है, तो उससे क्या मतलब है भाई? हम लोग सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि 24 चुनाव को देखते हुए राजनीतिक फायदे के लिए नीतीश कुमार बाहरी बच्चों को शामिल करवा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी जब आपने वादा किया तो पूरे देश के नौजवानों को नौकरी दीजिए। हो सकता है चुनाव में आपको अवसर मिल जाए, क्यों नहीं करते हैं? कौन उनको बाधा पहुंचा रहा है? कभी बिहार के नौजवानों ने कहा कि नौकरी हम नहीं लेंगे, कभी दूसरे प्रदेश के लोगों ने कहा कि नौकरी नहीं लेंगे। कहां दे रहे हैं नौकरी? ये तो जुमलाबाज लोग हैं, ये ठग लोग हैं और जुमला का सहारा लेकर के इस बार भी 2024 का चुनाव पार करना चाहते हैं। इस बार इनका पार होने वाला नहीं। नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी अदालत का आयोजन किए जिसमें बीपीएससी के जो छात्रों का त्रुटि हुआ है उसका सुनवाई करेंगे और मांग करेंगे सरकार। तो उनको कौन रोक रहा है? उनको कौन जाके कह रहा है कि छोड़ दीजिए सब काम? जो बच्चे बहाल हो रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उन बच्चों से आप इंटरव्यू लीजिए। वो कितना उत्साहित हैं, वो कितना खुश हैं। उनके परिवार के लोगों से पूछिए कि कितने उत्साहित हैं और कैसा काम नीतीश कुमार जी ने किया इस राज्य में कि आज हमारे बिहार के भी बच्चे और दूसरे राज्य के भी बच्चे आज उत्साहित और खुश हैं। जातीय जनगणना जो हुई है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के हिसाब से बात कही जा रही है, तो क्या इस जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसमें इस पर अमल होगा? समय आएगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। अभी उस संदर्भ में हम कुछ नहीं कर सकते। 150 से ऊपर फायरिंग हुई है बिहटा में, खनन माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। कानून मनी फॉर जॉब स्कैंडल का नाम दिया जा रहा है बीपीएससी में जो बहाली हुई थी जीतन राम मांझी की तरफ से। अरे भाई बोलने के लिए तब पूरा मैदान खाली है, जो मर्जी है। कुछ तथ्य है उनके पास,
कोई प्रमाण है? बोलने के लिए तो कुछ बोलते रहते हैं। बिहार में जो कुछ भी होता है पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होता है, कानून के हिसाब से होता है, न्याय के साथ यहाँ विकास होता है।